तो औरंगजेब वाले इस ज्ञान पर लगातार अब सवाल पूछे जा रहे अबू आजमी से और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पूरा मामला जुड़ गया है छत्रपति शिवाजी से, साहूजी महाराज से, क्योंकि साफ तौर पर औरंगजेब ने उन पर अत्याचार किए थे और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि जुड़ाव ज्यादा है और ऐसे में सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रश्न पूछा है कि छत्र शिवाजी का महाराज का जो अपमान है वो अस्वीकार है। सुनिए जरा। अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। इस क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उसका महिमा मंडन यदि 21वीं सदी में कोई करना चाहता है और उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत का बाजार उससे गर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का या दीवानापन, सनकीपन नहीं बल्कि पागलपन की तरफ जा रहा है। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी ये अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत उबाल मार रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अबू आजमी की गिरफ्तारी कब होगी। रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। इन सब के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम ऐसा जागा कि पूरे महाराष्ट्र में सियासत उबाल मारने लगी। आजमी ने औरंगजेब को महान करार दिया तो गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी को देशद्रोही बता दिया। थानों में केस दर्ज हो गए। महाराष्ट्र की महायुति सरकार सदन से लेकर सड़क तक विरोध करने लगी। विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना के विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए अबू आजमी की फोटो पर कालिक पोत दी। जिस भूमि में आप रहते हो उस देवता का अपमान करना, औरंगजेब की भलामण करना, औरंगजेब की तारीफ करना कि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या इनका दिमाग ठिकाने पर है? इन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए और शिवसेना की ये मांग है कि अबू आसिम आजमी को इस सभागृह से सस्पेंड किया जाए। इतना ही नहीं, आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग होने लगी। विधायक रवि राणा ने बयान देते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करेंगे कि औरंगजेब की कोई भी निशानी महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि धोखे के साथ, क्रूरता के साथ संभाजी महाराज को मारा गया। कई सालों तक जिस कांग्रेस ने राज किया उन्होंने औरंगजेब का नाम भी बदला नहीं। वो इस सरकार ने औरंगजेब का नाम बदल के औरंगाबाद बदल के संभाजी नगर रखा। उस संभाजी नगर के अंदर औरंगजेब की जो कब्र है वो मुझे लगता है हटाना चाहिए और संभाजी महाराज को सम्मान देना चाहिए। आजमी के बयान पर हंगामा बढ़ा तो खुद शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। महाराष्ट्र पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए 3 धाराओं में केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से इंडी गठबंधन के नेता औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद ही सुनिए। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं। हालांकि चारों तरफ हो रही किरकिरी, बयान के बाद दर्ज हुई एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग के बाद भी अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम छूट नहीं रहा है।
आजमी इसके बाद भी अपने बयान पर कायम दिखे और औरंगजेब का महिमा मंडन करते रहे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। पूरा देश अब आजमी पर सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव से एक्शन की मांग कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अलग ही राग अलाप रहे हैं। अबू आजमी की ही भाषा बोलते हुए अवधेश उनके बयान को सही ठहराने में लगे हैं। अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। हालांकि ये तो तय है कि इस बयान के बाद आजमी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। एक तरफ विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से एक्शन लेने की मांग। लेकिन आजमी का ये औरंगजेब प्रेम वाला राग कब खत्म होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा लग रहा है कि अबू आजमी की मुगलई सोच अभी भी हावी, इतना वक्त बीत जाने के बावजूद जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको लेकर सदन के अंदर आज जोरदार हंगामा हमने देखा। इस बीच बीजेपी विधायक भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए। औरंगजेब की प्रशंसा हो ही नहीं सकती। हमने बचपन से पढ़ा औरंगजेब कितना क्रूर था, औरंगजेब ने और उसकी फौज ने कितने अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, और ये स्ट्रैटेजी रही है मुगलों की कि यहाँ के लोगों का मानसिक छल करे। और औरंगजेब के खिलाफ लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हो, धर्मवीर संभाजी महाराज हो, हिंदवी स्वराज के लिए लड़ने वाला हर एक मावड़ा हो, ये सबका तमाम लोगों का अपमान है। ऐसे में हमारी डिमांड ये है कि उनको सस्पेंड करो, उनके माफ़ी से भी ये विषय पूरा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज का अपमान ये हमें बर्दाश्त नहीं, और औरंगजेब को महिमा मंडित ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अबू आजमी ने घोर अपराध किया है और उसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है। सदन में भी कई सम्मानित सदस्यों ने औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग की है, और ये मेरा मत भी है कि ऐसी कोई भी गुलामी की निशानी का इस देश में कोई काम नहीं।